नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी अमित। फंडामेंटल की हमने जो 4 लेक्चर ख़त्म की, उसमें हमने देखा यूरिन सैंपल और जो बाकी के नियम थे, नर्सिंग प्रोसेस थी, वो सब देखा। आज हम जो स्पेसिमेन कलेक्शन के जो बाकी थे, स्पूटम कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, वजाइनल डिस्चार्ज कलेक्शन और जो स्टूल कलेक्शन है वो बाकी था, वो आज हम ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, और जो आगे के लेक्चर है वो देखना चाह रहे हो आप तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वीडियो वहां जाके। तो आज शुरू करते, जो कलेक्शन के बाकी सैंपल थे वो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमने बात की थी यहाँ तक जो यूरिन सैंपल कलेक्शन है, यहाँ तक आपने देखा, हमने देखा था। ये पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। मेरा जो फंडामेंटल का आगे लेक्चर है उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है। जो यूरिन सैंपल कलेक्शन है उसका जो टेस्ट आते हैं वो सब हमने देख लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर की, जो है स्टूल स्पेसिमेन, स्टूल्स कलेक्शन। जो स्टूल होता है, जो स्टूल पास करता है पेशेंट, उसका जब सैंपल लेते हैं उससे क्या आगे क्या सैंपल और क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं स्टूल कलेक्शन, स्टूल स्पेसिमेन। तो जो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं मॉर्निंग सैंपल ही लेना चाहिए, मॉर्निंग सैंपल प्रेफरेंस करना चाहिए। क्लीन बेड पान होना चाहिए। जो हमारा स्पेचुला है जिससे हम स्टूल कलेक्ट करने वाले हैं, वो बेड पान जो प्रोसीजर है वो क्लीन करना है। जो कंटेनर है जिसमें स्टूल लेना है वो कैसा होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, वाइड माउथ बड़ा होना चाहिए और डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ करके फेंक देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो कॉमन टेस्ट है कि कौन कौन से टेस्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे, स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपिक, कल्चर सेंसिटिव टेस्ट और कॉलेरा विब्रियो का टेस्ट भी हम स्टूल से कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉलेरा विब्रियो के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टूल में आते हैं। इसलिए जो स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड है वो टेस्ट भी करते हैं। अब क्या करना है, जो लेबल है वो क्लियर करना है कि ये इसका स्टूल लिया हुआ है, इस पेशेंट का स्टूल लिया हुआ है। कलर क्या होगा आप देख सकते हैं। जो कलर होता है स्टूल का वो कैसा होता है, नॉर्मल, तो लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का स्टूल होता है। अगर उसमें बाइल प्रेजेंट हो, जो बाइल डक्ट होते हैं वो प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है, मलेना मतलब ब्लैक स्टूल। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक स्टूल यहाँ पे आप मलेना उसे कहते हैं, याद रखना मलेना, ठीक है। और वो टेरिस स्टूल होता है, टेरिस स्टूल आता है तो उसे क्या कहते हैं, जो जीआई ट्रैक है, अपर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हुआ होता है, जो अपर जीआई ट्रैक है उसमें ब्लीडिंग हुआ होगा तो वो अचानक से आपको रेड ब्लीडिंग होगा तो वो टेरिस स्टूल होगा, टेरिस होता है स्टूल। ऑर्डर, जो सुगंध या गंध होती है वो किस पंगेट स्मेल होती है ड्यू टू बैक्टीरियल फ्लोरा के कारण जो उसकी स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, वो पंगेट स्मेल होती है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब उसकी स्मेल अगर फाउल हो, दुर्गंध अलग हो, तो उसमें कोई डिसेंट्री या ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, इसलिए उसे कोई दिक्कत हुई हो तो ऐसा हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, दिन में 2 बार। स्टूल कितनी बार पास हो सकता है, तो दिन में 2 बार, ठीक है। क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी हम जितना खाते हैं उतना ही हम स्टूल पास कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो कुछ स्टूल पास हो सकता नहीं है। कंसिस्टेंसी, जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, तो वेल फॉर्म एंड सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ना लिक्विड और ना ही सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, और फ्लैट रिबन शेप में हो। देखो स्टूल कैसा आता है, किस तरीके से आता है, कैसा कलर का आता है, कैसे वो ऑर्डर आती है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकता है कि पेशेंट को ये हुआ है या वो हो सकता है। तो यह देख सकते हैं फ्लैट रिबन शेप में आए, जो यह रिबन होती है पट्टी, उस तरीके से अगर स्टूल पास हो रहा हो तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी आपको पता हो कहीं ब्लॉकेज या ऐसा कुछ हुआ होगा इंटेस्टाइन में, तो फ्लैट रिबन शेप का आ सकता है स्टूल।
राइस वाटरी, जो हम राइस घर पे उबालते हैं उसका जो पानी निकलता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, ऐसा अगर स्टूल पास हो सकता है तो उसे कहते हैं कॉलेरा। कॉलेरा में ऐसा स्टूल पास होता है, याद रखिएगा। राइस वाटरी होता है तो कॉलेरा। और पिया सूप, जो पिया होता है, पिया बिन, पिया से सूप जैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है स्टूल पास, तो उसे टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये कई इम्पोर्टेंट नोट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मॉर्निंग में सैंपल लेना चाहिए, क्लीन होना चाहिए बेड पान, कंटेनर स्टराइल, वाटरप्रूफ, वाइड माउथ और डिस्पोजेबल होना चाहिए। कॉमन टेस्ट, रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर, सेंसिटिव, कॉलेरा विब्रियो का टेस्ट, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, लेबल क्लीन करना चाहिए। कलर कैसा होता है, लाइट और डार्क ब्राउन, बाइल प्रेजेंट हो तो मलेना, ब्लैक स्टूल होता है। टेरी स्टूल, जब जीआई ट्रैक अपर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग होता है तो टेरी स्टूल आता है। ऑर्डर, उसकी ऑर्डर कितनी कैसी होती है, पंगेट स्मेल होती है ड्यू टू बैक्टीरियल फ्लोरा के वजह से। और जो फाउल स्मेल आती है तो मलेना डिसेंट्री हो सकती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जितनी दिन में 2 बार हो सकता है। और क्वांटिटी कितनी होती है, जितना हम खाते हैं उतना स्टूल उतना ही पास हो सकता है। कंसिस्टेंसी कैसी होती है, तो वो वेल फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड में होता है, फ्लैट रिबन शेप में आता है स्टूल, तो उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और जो राइस वाटरी होता है तो कॉलेरा हो सकता है पेशेंट को। और पिया सूप या ग्रीन कलर का स्टूल पास हो रहा है तो टाइफाइड फीवर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पूटम कलेक्शन, जब स्पूटम का सैंपल लेना हो तो कैसे लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं। जो स्पूटम होता है उसे प्रेफरेंस करते हैं, उसे भी मॉर्निंग में प्रेफरेंस करते हैं विदाउट वॉश माउथ। माउस को दातुन या ब्रश करे बिना ही पहले स्पूटम का कलेक्शन करना है। फिर कंटेनर कैसा होना चाहिए, वो सभी में सेम आता है, स्टराइल होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, डिस्पोजेबल होना चाहिए। लेबल क्लीन करना है, किसका हमने स्पूटम लिया है वो क्लीन लेबल करना है। क्वांटिटी कितनी होती है, नॉर्मल आती है, बहुत आपको पता ही होगा नॉर्मल क्वांटिटी होती है। कॉन्स्टिजेंसी कैसा होता है, मे बी सीरस, अगर जो हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं उसमें सीरस है तो प्लूरुलेंट होता है। कॉन्स्टिटेंसी कैसी होती है, उसमें सीरस मेम्ब्रेन भी हो सकता है। और ऑर्डर्स, जो ऑर्डर होती है वो स्पूटम नॉर्मली ऑर्डरलेस होता है, लेकिन जब फाउल स्मेल करता हो तो लंग डिजीज़ हो सकता है। लंग्स डिजीज़ होने के वजह से हमारा जो स्पूटम होता है, पेशेंट का स्पूटम होता है, वो फाउल स्मेल करता है, बहुत दुर्गंध लग देता है। जो कलर होता है वो कैसा होता है, वैसे तो वो कलरलेस होता है, कलर कोई नहीं होता है, लेकिन इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड होता है, उसका जो कलर है वो येलो कलर का स्पूटम होता है। और क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है जो स्पूटम होता है वो। तो अब यहाँ पे हम जो स्पूटम होता है उसके में जो ब्लड आता है, यहाँ देख सकते हैं स्पूटम प्लस ब्लड, स्पूटम और ब्लड आता है तो क्या होता है दोस्तों, पल्मोनरी टीबी हो सकता है, पल्मोनरी टीबी हो सकता है। और पिंक और जो फ्रूटी फीण होता है, फॉग्स में होता है पिंक कलर का, और जो फीण उनमें आता है तो उसमें पल्मोनरी एडेमा हो सकता है। और AFB एसिड बेस फास्ट वेसिलाई प्रेजेंट हो, AFB का टेस्ट आता है, वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हुआ होता है। हम स्पूटम से भी इस टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं उसे पल्मोनरी टीबी है या पल्मोनरी एडेमा है या लंग्स डिजीज़ है कि नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज जो हमें लेना है, वजाइनल डिस्चार्ज का टेस्ट करना है, उससे काफ़ी कुछ पता हम लगा सकते हैं। कोई सर्वाइकल कैंसर है
क्या कोई इन्फेक्शन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। उससे पहले ये टेस्ट या ये सैंपल कलेक्ट करने से पहले ब्लीडर एम्प्टी करवा देना है पेशेंट का। फिर जो पेशेंट है उनका जेनिटल एरिया है वो क्लीन कर देना है। फिर अगर हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो ल्यूकेरिया होता है तब वाइट कलर का और गोनोरिया होता है तब येलो कलर का, या ऐसा जो ल्यूकेरिया वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है या फिर जो सैंपल कलेक्ट होता है वो वाइट कलर का है तो उसे कोई डिसीज़ हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है वो जो ये पेप्स का टेस्ट आता है, पेप्स स्मेयर टेस्ट कहा जाता है उसे, उसका दूसरा नाम है पेप एनिकोलस टेस्ट। पेप एनिकोलस टेस्ट मतलब जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका टेस्ट है ये करने से कई बार एग्ज़ाम में ये पेप टेस्ट पूछा गया है। किसके लिए यूज़ किया जाता है पेप, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप टेस्ट यूज़ किया जाता है। हम सैंपल कलेक्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सबसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सैंपल आ गया है ब्लड सैंपल। कई आप तो जॉब करते ही होंगे या प्राइवेट जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा आप ब्लड सैंपल तो लेना ही चाहिए। ब्लड सैंपल से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है, पेशेंट को इन्फेक्शन है क्या डिसीज़ हो सकता है ब्लड में, सब कुछ पता चल जाता है। तो जो ब्लड सैंपल है उसका यहाँ देख सकते हैं आप, जो रेड कलर की वैक्यूटी आपको पता होगा, जो ऐसी वैक्यूटी आती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसी वैक्यूटी आती है, ठीक है। तो उसमें कलर आते हैं वैक्यूटी में, आपको पता ही होगा। तो रेड कलर की आती है उसे प्लेन वैक्यूटी कहा जाता है। प्लेन या कोई भी टेस्ट के लिए यूज़ करना है तो रेड उसे प्लेन वैक्यूटी कहा जाता है या फिर रेड वैक्यूटी आती है। पर्पल कलर की जो वैक्यूटी आती है वो उसे क्या जाता है, फ्लोराइड कहा जाता है। वो किसके लिए, EDTA, उसे EDTA और EDTA के लिए यूज़ किया जाता है। और CBC काउंट है और हीमाटोलॉजी के लिए, हीमाटोलॉजी आपको तो पता ही होगा, जो ब्लड के टेस्ट होते हैं उसके लिए किया जाता है। जो ब्लू कलर की वैक्यूटी आती है वो कोआगुलेशन स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू कलर की वैक्यूटी में कोआगुलेशन, जो ब्लड का कोआगुलेशन टेस्ट है उसके लिए, और जो PT साइट्रेट है या फिर सोडियम साइट्रेट है वैसे टेस्ट के लिए ब्लू कलर में लिया जाता है। ग्रे कलर की वैक्यूटी आपने देखी होगी, वो किसके लिए, फॉर केमिस्ट्री और ग्लूकोज। और जो शुगर हम या चेक करते हैं ग्लूकोज FBS PBS, उसके लिए ग्रे कलर की वैक्यूटी यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर की वैक्यूटी देखी होगी आपने, तो वो ABGA के लिए, और वो हिपेरिनाइज होती है, हिपेरिन से धुली हुई होती है। जो येलो कलर की वैक्यूटी है वो ब्लड कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और इस सबसे खास इम्पोर्टेंट आपको मैं ये एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो ये वैक्यूटी होती है, आपको ये से वैक्यूटी देखी होगी। जब आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो आप पहले क्या करते होंगे, आप पहले इंजेक्शन लेते होंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते होंगे, बाद में आप जो वैक्यूटी होती है ना उसका ढक्कन खोलते हैं कि नहीं, खोलते ही होंगे। ऐसा ये ढक्कन होता है, आप खोल देते हैं और बाद में जो इंजेक्शन होता है उससे पुश करके यहाँ पे ब्लड आपको डाल देते हैं वैक्यूटी में, और बाद में ये ढक्कन जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हो ना। लेकिन जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये जो वैक्यूटी होती है उससे ओपन ही करना नहीं है। जो वैक्यूटी आती है, जो वैक्यूटी यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी वैक्यूटी आती है। यहाँ पे जो रबर का बूच होता है उसे ऐसे ही रहना देना होता है, और जब इंजेक्शन लेते हैं उसे डायरेक्ट बूच के माध्यम से सीधा अंदर डालते हैं और ब्लड को वैक्यूटी में डाल के फिर नीडल को हम बाहर से निकाल लेते हैं। ऐसा करना होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है और आपको भी पता है कि जो वैक्यूटी का जो बूच होता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है दोस्तों। आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आगे से ऐसा डायरेक्ट करना, उससे बहुत फ़ायदे हैं। जो अंदर मैंने यहाँ पे देखा, जो वैक्यूटी होती है ये अलग अलग कलर होते हैं, उसके फ़ायदे। जो वैक्यूटी होती है यहाँ पे देखिए, जो ग्रीन कलर की है हिपेरिनाइज होती है। अगर हम बूच निकाल लेते हैं तो उसका जो हिपेरिनाइज होता है वो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ सकती है वैक्यूटी। लेकिन हम ऐसा करके जो मैंने सिखाया उसी तरह के बूच ना खोल के डायरेक्ट जो नीडल होती है वो अंदर डाल के
डायरेक्ट हम ब्लड को वैक्यू ट्यूब में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैक्यू ट्यूब स्टेराइल रहेगी और आपका ब्लड या वो जो बूच है उसको बंद करने में जो ब्लड आपके उंगलियों पे लगता है वो भी बच सकते हो। तो यहाँ पर इतना रखते हैं फंडामेंटल में दोस्तों। फिर हम आगे यहाँ पे ओरल हाइजीन लिखा है नीचे मेरे बुक में, वहाँ से शुरू करेंगे। देखते हैं हमने जो स्पेसिमेन कलेक्ट का जो लेक्चर था यहाँ पे ख़त्म किया है दोस्तों। तो हमने जो देखा यूरिन कलेक्शन, स्टूल कलेक्शन, फिर वजाइनल कलेक्शन, वजाइनल सैंपल कलेक्शन, फिर यहाँ पे देखा स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्शन और लास्ट में देखा ब्लड सैंपल कलेक्शन। तो अब ओरल हाइजीन से शुरू करेंगे। थैंक यू।